साइबर अटैक लाइफ साइकिल। अभी मैं आपको इसके बारे में पूरा बता देता हूँ। साइबर अटैक लाइफ साइकिल, एक अटैक कैसे स्टार्ट होता है, उसका एंड तक क्या रहता है, उसके क्या-क्या बीच में स्टेप्स रहती है। एक्चुअली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अटैक कैसे रोकते हैं। एक साइबर अटैक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है तो उसको रोकते कैसे हैं, उसको कैसे आपको प्रिवेंट करना है, कैसे आपको डिटेक्ट करना है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। लेकिन ये बताने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि अटैक होता कैसे। आपको जब ये पता होगा कि अटैक होगा कैसे है, अटैक होता कैसे है, तो आप उस अटैक को डिटेक्ट कर पाएँगे, उस अटैक को रोक पाएँगे। तो अटैक होता कैसे ये समझ लेते हैं आप पहले। अटैक होने की सबसे पहली स्टेज है रिकॉनसेंस। उसको रिकॉनसेंस बोलते हैं। रिकॉनसेंस में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है इसके बारे में। लेकिन देखो, रिकॉनसेंस क्या रहता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन गैदर करता है। अटैकर इंफॉर्मेशन गैदर करता है। उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका रहता है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, एक्टिव रिकॉन एंड पैसिव रिकॉन। अभी एक्टिव रिकॉन, पैसिव रिकॉन क्या होता है? तो एक्टिव रिकॉन वो रिकॉन है जिसमें अटैकर आपके टारगेट नेटवर्क से कनेक्ट करता है, कोशिश करता है कनेक्ट करने की। वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ओपन पोर्ट की इंफॉर्मेशन गैदर करता है। वो टारगेट नेटवर्क में कौन सा फायरवॉल यूज हो रहा है, उसका क्या वेंडर है, उसका क्या वर्जन है, उस वर्जन में कोई वीकनेस अवेलेबल है कहीं, वो सब चेक करता है। टारगेट नेटवर्क में कौन सी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का बैकग्राउंड क्या है, वो किस में बनी है, वो किस पे होस्टेड है, उसके अंदर क्या वीकनेस अवेलेबल, आपके फायरवॉल में कौन से पोर्ट ओपन, आपके फायरवॉल की कौन सी सर्विसेज ओपन है जिसके थ्रू वो उधर एंट्री ले सकता है। ये रहता है एक्टिव रिकॉन। पैसिव रिकॉन क्या होता है? पैसिव रिकॉन होता है जिसके अंदर अटैकर आपकी पब्लिक में इंफॉर्मेशन, इंटरनेट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, तो इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को कैटर करता है। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप क्या कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं, आपके एम्प्लॉयज कौन कौन है, आपके एम्प्लॉयज की मेल आईडी का क्या फॉर्मेट है ताकि वो फिशिंग करने में उसका यूज करेगा। एम्प्लॉयज की क्या क्या पोस्ट है, एडमिन कौन है, सीईओ कौन है, सीटीओ कौन है, मैनेजर कौन है, ताकि वो अंदर जाके अटैकर को ये हेल्प मिलेगी कि मुझे कौन से सिस्टम पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। ये सब इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। उसका अगला स्टेज है वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन इज नथिंग बट ए प्रिपरेशन फॉर अटैक। इसके अंदर अटैकर मालवेयर बनाता है या कोई पेलोड बनाता है। मालवेयर बनाता है या पेलोड बनाता है या कोई ये स्क्रिप्ट भी बनाता है। पेलोड बनाता है या फिर स्क्रिप्ट बनाता है। तो स्क्रिप्ट क्या रहती है? स्क्रिप्ट एक रहती है सीक्वेंस ऑफ कमांड। एक कमांड एग्जीक्यूट होने की सीक्वेंस। तो स्क्रिप्ट बनाना, पेलोड बनाता है या कोई डॉट exe फाइल बनाता है, अदर डॉट exe फाइल बनाता है जिसको वो आगे टारगेट में भेजेगा।
स्टेज है एक्सप्लॉइटेशन। अभी देखो, तो जब वेपलाइजेशन हो गया, अभी एक्सप्लॉइट करेगा। अगर हम बात करें साइबर किल सेल, तो इसमें एक और इधर स्टेप होता है जिसको बोलते हैं डिलीवरी ऑफ द पेलोड और मालवेयर। अभी इसके थ्रू वो अपने मालवेयर या पेलोड की डिलीवरी करता है टारगेट सिस्टम पे। वो कैसे करता है? वो फिशिंग मेल से कर सकता है, वो आपके ओपन पोर्ट के थ्रू कर सकता है, वो आपके और किसी भी मोड से कम्युनिकेशन का जहाँ भी अलाउ रहेगा उसके थ्रू वो फाइल भेज सकता है। उसका अगला स्टेज है ये एक्सप्लॉइटेशन। जब ये पेलोड, मालवेयर या ईएक्सी या स्क्रिप्ट डिलीवर हो जाएगी, तो इसको उधर एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। एक्सप्लॉइट का मतलब है कि आगे उधर टारगेट सिस्टम तक पहुंचाना है उसको। तो उसके लिए वो वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा, ओपन सर्विस को एक्सप्लॉइट करेगा। उसके थ्रू वो अपने अपने टारगेट तक वो ये सब चीजों को डिलीवर करेगा। उसका अगला स्टेज है इंस्टॉलेशन। क्या रहता है, जो भी पेलोड मालवेयर उधर डिलीवर किया है, अभी वो उसको उस टारगेट सिस्टम पे इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल द मालवेयर, EXE और पेलोड। ये ऑल दीज एक्टिविटीज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, नॉट in foreground, because foreground maybe the admin are working on there. तो इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का अगला स्टेप है इंस्टॉल होने के बाद में अटैकर कमांड एंड कंट्रोल सेट करे। बैकडोर बोल सकते हैं इसको, बैकडोर सेट करेगा, बैकडोर सेटअप। इसमें अटैकर टारगेट सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद में फाइनल स्टेप होता है एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है, डेटा एक्सफिल्ट्रेशन, collect the sensitive collect sensitive information, और अभी आपने सब देख लिया कि अटैक होता कैसे। इन्फॉर्म सबसे पहले अटैकर रिकॉर्ड करता है, फिर वेपनाइजेशन करता है, फिर वो उसको डिलीवर करता है, फिर उसको एक्सप्लॉइट करता है, फिर जो भी उधर डिलीवर किया उसको इंस्टॉल करता है, फिर कमांड एंड कंट्रोल सेटअप करता है, और लास्ट में एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव करता है। अभी कुछ रिकमेंडेशन है मेरी कि इस अटैक को रोकना कैसे। सबसे पहला पॉइंट है इसको स्टॉप करने में, टू प्रिवेंट रिकॉल
disable all open unwanted सर्विसेज फायरवॉल। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है वीएपीटी। वीएपीटी must be perform time to get weakness, to get, या to highlight, to to highlight the vulnerability। हाँ, अगला स्टेज है वेपनाइजेशन। अगला स्टेज है वेपनाइजेशन। वेपनाइजेशन से के अंदर अटैकर टारगेट से कम्युनिकेट नहीं करता, तो उसको आपको वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको रोक नहीं सकते। अभी एक्सप्लॉयटेशन के लिए, अगर एक्सप्लॉयटेशन का है तो सबसे पहला मैं यह करूंगा कि कीप ऑल द सिस्टम्स अप टू डेट एंड as mentioned above, also disable all the port or services open, unwanted open port or services on firewall to do not exploit them। Okay, अगला है इंस्टॉलेशन। डू नॉट की जगह मैं ऐसा लिखता हूँ, give install permission to the admin only। और keep track of all installed services on the system। अगला स्टेज है monitor all outbound communication।
लास्ट है मॉनिटर और हाई बाइट्स आउट ट्रैफिक। और इसके अलावा है जो रिकॉर्ड में डिलीवरी में मतलब अटैकर की हेल्प करता है, उसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये द परफॉर्मिंग, देखो ये है रिकॉर्ड से रिलेटेड कि जो पब्लिक में इंफॉर्मेशन है, आपके एम्प्लॉयज की कम से कम इंफॉर्मेशन पब्लिक में हो related to the organization. Regarding your mail format, regarding the internal post, internal एडमिन कौन है, मैनेजर कौन है, इस टाइप की इंफॉर्मेशन पब्लिक में कम अवेलेबल होनी चाहिए। ईमेल कम्युनिकेशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ और इम्प्लीमेंटेस करने के पॉइंट है जो याद रखें। मोटिव आपको ये बताने का है how can we detect the attack and how we can stop the attack. For these all these point need to be followed. ओके, थैंक यू। आगे ऐसी वीडियो आती रहेगी।